हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिम्प्टोट्स की कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल हमारे पास कोई क्वेश्चंस दे रखी हो और उसकी हमें एसिम्प्टोट्स सॉल्व करनी हो तो हम किस तरह से उसे फाइंड करेंगे वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कैन बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ एक्स। मीन्स जो भी हमारे पास इक्वेशन होंगी तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम एक्स डिग्री की जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन ऑफ कर्व। देन प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट टर्म, मीन्स जो भी हमारे पास एक्स एक्सिस की हायर डिग्री होगी उसकी कोफिशिएंट वो कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, मीन्स कोई हमारे पास वेरिएबल टर्म्स होने चाहिए। तो इसकी हम एक एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम इसे और अच्छे से समझेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीन्स यहाँ पे एक्स एक्सिस की ये डेफिनेशन दे रखी है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ कर्व है, प्रोवाइडेड इट नॉट अ कांस्टेंट टर्म, मीन्स जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट जो भी हमारे होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, मीन्स वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। अगर कांस्टेंट होंगे तो वहाँ पे हमारे पास एसिम्प्टोट्स फाइंड नहीं होगी। तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें इसे सिंप्लीफाई करनी है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए क्यू इंटू एक्स माइनस ए क्यू इंटू वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास हायर डिग्री है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर की ये कोफिशिएंट हो गई। इसी तरह से यहाँ पे ये टर्म है माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए क्यू इंटू वाई इक्वल टू 0। अब क्या करनी है, इसके इक्वल टू हमें 0 पुट करनी है। तो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये हमारे पास आंसर आ गई, मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए आर पैरेलल asymptotes about the x axis। तो ये हमारे पास आंसर आई जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लेट सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो भी हम इसी तरह से ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी, कैन बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। मीन्स जो भी हमारे पास कर्व दे रखी हो उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वाई की जो भी कोफिशिएंट होगी उसके इक्वल टू, मीन्स हम इक्वेट करेंगे 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट टर्म, मीन्स वो इसके कोफिशिएंट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं होने चाहिए, मीन्स कोई ना कोई हमारे पास वेरिएबल टर्म्स होने चाहिए। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, फाइंड एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल भी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स इसकी आंसर यहाँ पे देखिए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए क्यू इंटू एक्स माइनस ए क्यू इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हायर डिग्री ऑफ y की हमारे पास क्या है, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे है और वाई स्क्वायर यहाँ पे है। तो इसमें से और इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे फाइंड करनी है, मीन्स ये हमारे पास एज इट इज़ माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू इंटू एक्स माइनस ए क्यू इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इक्वल टू 0 मीन्स इसके कोफिशिएंट इक्वल टू हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, और इसे जब स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगी मीन्स अंडर रूट यहाँ पे जाएगी तो इम्प्लाइज x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये हमारे पास x की 2 रूट्स आ गई, मीन्स हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रूट्स आई, एक प्लस में एंड x इक्वल टू माइनस ए आर पैरेलल। हम पैरेलल को इस शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एसिम्प्टोट्स अबाउट वाई एक्सिस, मीन्स ये हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसी तरह से कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स इंटू ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मीन्स इसकी भी हमें फाइंड दी एसिम्प्टोट्स, मीन्स हमें एसिम्प्टोट्स फाइंड करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन हम किस तरह से करते हैं, जैसे कि इसमें हम फर्स्ट मेथड भी लगाएंगे एसिम्प्टोट्स की, जिसकी हायर डिग्री इक्वल टू हम 0 मानकर और उसे पुट कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो भी हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे गिवन लिख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स क्यू, मीन्स इससे इसमें मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2a इंटू एक्स क्यू, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर है। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है। तो ये इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगी तो ये निगेटिव इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट मेथड क्या होती थी, मीन्स हायर डिग्री हम यहाँ पे चेक करते थे, तो यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 4 है, मीन्स 4 डिग्री की ये हमारे पास एक इक्वेशन है। फिर यहाँ पे भी हमारे पास ये 4 बन रही है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं दी हाईएस्ट डिग्री of the curve is equal to 4, then यहाँ पे 5 4 मीन्स x इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगी। मीन्स अब यहाँ पे हायर डिग्री जो हमारे पास 4 है इसकी यही 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे हम पुट करते थे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m, देन 5 4 m इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 और y की जगह पे m तो m स्क्वायर। तो ये 5 4 मीन्स हायर डिग्री 4th डिग्री की ये हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह से आई। देन अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन मीन्स x पे पावर 3 डिग्री की कौन कौन सी टर्म है, तो उसके इक्वल टू भी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे 5 3 m मीन्स x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स क्यू ये टर्म है, तो यहाँ पे माइनस 2a इंटू 1 और माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, मीन्स ये भी हमारे पास 3 डिग्री की है, तो यहाँ माइनस 2a इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स हमारे पास सेकेंड डिग्री यहाँ पे 5 2 की है, तो 5 2m इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 मीन्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इतनी टर्म्स आ गई। नाउ अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर देते हैं, ये हायर डिग्री जो भी हमारे पास इक्वेशन है इसके इक्वल टू हम यहाँ पे पुट 0 मीन्स इसके इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे और इसकी रूट्स हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एम स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -1, तो एम इक्वल टू अंडर रूट -1। तो जब ये हमारे पास रूट्स आई तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू
प्लस माइनस आयोटा, मीन्स ये हमारे पास इमेजनरी रूट्स आ गए। तो जब भी हमारे पास इमेजनरी रूट्स आती है तो हम एसिम्प्टोट्स फाइंड करते हैं, तो वहाँ पे हम रियल रूट्स सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स रियल रूट्स पे हम एसिम्प्टोट्स की कर्व हमारे पास सॉल्यूशन होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हायर डिग्री पे हमारे पास ये इमेजनरी रूट्स आई है, तो हम इसकी सेकेंड डिग्री जो कि हमारे पास 5 3 इक्वल टू, मीन्स इस इक्वेशन को हम बाई एक्सिस के पैरेलल इसे सॉल्व करते हैं और इसकी अनदर 2 रूट, मीन्स ये हायर डिग्री 4 है तो अनदर 2 रूट्स भी तो हमारे पास फाइंड होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे वाई एक्सिस इक्वल टू मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे एक और हमारे पास जो फॉर्मूला होती थी, अगर ये m इक्वल टू इतनी हमारे पास है तो देन जब c इक्वल टू मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करते थे, तो यहाँ पे हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता था, फाई n-1 m y फाई n डैश m, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पे माइनस फाई n के जगह पे हायर डिग्री 4 है, मीन्स फाई 4 डैश m, और यहाँ पे एक कम मीन्स फाई 3 m, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस फाई 4 डैश मीन्स की 4 डिग्री जो ये है इसकी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसकी इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 है तो कांस्टेंट का 0 डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे 2m आ जाएगी। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2m हो जाएगा, 2m, और यहाँ पे 5 3m की वैल्यू, तो 5 3m की वैल्यू हमारे पास जो है 5 3m की वैल्यू यहाँ पे दिस, तो यहाँ पे -2a ये टर्म्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 2 और 2 और नीचे में भी 2 है तो ये 2 सिंप्लीफाई हो जाएगी, मीन्स हम इसे ब्रेक कर लेते तो 2a/2m प्लस 2am² बाई 2m, तो m से m एक कैंसिल हो गई, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गई, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो c इक्वल टू हमारे पास a/m प्लस a इंटू m ये आ गई। लेकिन यहाँ पे जो भी हमारे पास ये रूट्स आई है वो हमारे पास इमेजनरी रूट्स है, तो वो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ m इज इमेजनरी so that the equation of the asymptotes are imaginary। ये हमारे पास 2 रूट्स की कंडीशन आई। फर्दर हम यहाँ पे नेक्स्ट मीन्स हम यहाँ पे सेकंड 2 रूट्स यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे, मीन्स हायर डिग्री ऑफ वाई की यहाँ पे हम लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस द कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर इन y टर्म्स इज, तो y टर्म्स की जो भी हमारे पास हायर डिग्री है तो इम्प्लाइज x² इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, हम इसे पुट कर देंगे। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे x² इंटू वाई स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू a इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, मीन्स x इंटू वाई स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो x इंटू वाई स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x आएगी और यहाँ पे -2a इक्वल टू 0। अब ये एक फैक्टर फॉर्म में हो गई, तो यहाँ पे x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक x माइनस 2a इक्वल टू 0, तो एक हमारे पास ये एसिम्प्टोट्स आ गए। ठीक है, एज अ पैरेलल टू वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मीन्स एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे 0 लेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स parallel to y axis
इज x माइनस 2a इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आई। हैंस जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आई x माइनस 2a इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आए। मीन्स किसी भी एसिम्प्टोट्स में हम इमेजिनरी पार्ट जो भी हमारे पास आती है उसे हम छोड़ देते हैं और ये हमारे पास इसकी रियल लाइन जो भी एसिम्प्टोट्स है ये हमारे पास आंसर आए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द x³ प्लस y³ माइनस 6x इंटू वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हायर डिग्री हमारे पास 3 दे रखी है, तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे x² प्लस y³ माइनस 6x इंटू वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। देन फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू पुट करेंगे 1 और y इक्वल टू पुट करेंगे m। देन यहाँ पे हायर डिग्री इक्वल टू इक्वेशन जो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे 5/3m इक्वल टू 1 प्लस m³ ये टर्म्स आएगी। अब सेकेंड डिग्री की यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 5/2 इक्वल टू मीन्स सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे माइनस 6 x की जगह पे 1 और y की जगह पे m मीन्स माइनस 6m ये टर्म्स आ जाएगी। अब एक ये हमारे पास आ गई और एक ये हमारे पास आ गई। नाउ अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाउ पुट 5/3m इक्वल टू 0 मीन्स जो भी हमारे पास हायर डिग्री है उसके इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे और इसकी हम फैक्टर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मीन्स हम रूट सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस m³ इक्वल टू 0 ये हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे a³ प्लस v³ की जो हमारे पास फार्मूला होती है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस m इंटू 1 माइनस m प्लस m³ इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। मीन्स a³ प्लस v³ इक्वल टू इतना हमारे पास फार्मूला होता है। तो a की जगह पे 1 है और m के जगह पे 3 है, मीन्स 1 पे पावर 3 कर देंगे तो ये हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला पे ये फैक्टर्स आ जाएंगे। देन हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इम्प्लाइज यहाँ पे 1 प्लस m इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। तो मीन्स m इक्वल टू माइनस m, तो एक रूट हमारे पास ये आ गई m इक्वल टू -1। अब दो रूट्स यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो नाउ हम यहाँ पे इस फैक्टर को लेकर चलेंगे। तो 1 माइनस m प्लस m³ इक्वल टू 0 ये ले सकते हैं। अब इसकी हमें फैक्टर्स मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसे हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं m³ माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मीन्स इसकी रूट फाइंड करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीन्स m इक्वल टू मीन्स ये m के फॉर्म में इक्वेशन है, तो यहाँ पे x के फॉर्म में अगर x² प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0 इस तरह के हमारे पास इक्वेशंस होती है। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास m² आएगा, ये हमारे पास m² आएगा। ठीक है, ये m² मीन्स ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस m है और यहाँ पे प्लस रहती है और ये फार्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स a की जगह पे इसकी कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 और इसकी यहाँ पे कांस्टेंट c इक्वल टू 1 है, y2 इंटू 1 मीन्स m इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3y2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 3y2 मीन्स ये हमारे पास इमेजनरी रूट्स आ जाएगी। m इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो ये हमारे पास दो रूट्स तो यहाँ पे इमेजनरी आ गई। तो नाउ यहाँ पे हम c इक्वल टू जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो c इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्या, जनरल फार्मूला पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 5/2 मीन्स हायर डिग्री 3 है तो एक कम ऊपर में आती है, तो 5/2m/5/3 -a। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू
पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट 5 to m की वैल्यू हमारे पास -6m आई थी, y 5 3-m मीन्स यहाँ पे 5 to m की वैल्यू ये आई थी और 5 3m मीन्स इक्वल टू 1 + m³ मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे 3m² आ जाएगा और यहाँ पे 1m से 1m कैंसिल हो गई, 3 से 6 कैंसिल हुई और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2ym ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक रूट्स हमारे पास रियल आ चुकी थी मीन्स m इक्वल टू -1, तो इसे हम पुट करेंगे मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर, इसे m1 नाम दे देते हैं तो m1 इक्वल टू -1 देन c1 इक्वल टू 2y -1 तो इक्वल टू -2, तो m1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -2 ये हमारे पास आ गए। और जो है तो यहाँ पे ये इमेजनरी है तो यहाँ पे ये पार्ट्स नहीं लेंगे मीन्स y इक्वल टू जो हमारे पास इक्वेशन होती है m1x + c1, तो y इक्वल टू m1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो -x हो जाएगा और c1 इक्वल टू -2 मीन्स ये -2, तो y + x + 2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास ओनली रियल एसिम्प्टोट्स आ गए मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द इक्वेशन ऑफ लाइन, हैंस द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू जो यहाँ पे सॉल्व किए हैं यही हमारे पास होगी मीन्स y इक्वल टू -x -2 तो इम्प्लाइज y + x + 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं मीन्स 2 हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आई है तो इज़ द ओनली रियल asymptotes and other asymptotes are imaginary। तो ये हमारे पास इसकी आंसर आए। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।